जय श्री गणेश भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की यूट्यूब पे गणेश कथा हिंदी मराठी में ज़रूर देखिए। गणेश जी की कथा देखना चाहिए। ये उत्सव आए सिर्फ आरती किए और बस हो गया तो ऐसा नहीं होता है। आपको विशेष पुण्य कमाना है और साल भर का पॉजिटिव एनर्जी से भर जाना है तो आपको विशेष ध्यान उत्सव में देना चाहिए। जय गणेश। ये कथा तो विस्तार से है 3 घंटे की, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके हम बताते हैं। सोमकांत राजा सौराष्ट्र में, उसका जनता सेवा, प्रजा सुखी है, पराक्रमी है राजा, सज्जन है, पत्नी सुधर्मा है, पुत्र युवा है हेमकंठ। पर युवावस्था के बाद चमड़ी ढीली पड़ जाए पिता को। इनको सोमकांत राजा को गलित कुष्ठ हो गया, पीप बहता है गंदा, और बहुत राजा इलाज करा करा के थक गया। तो तीव्र प्रारब्ध जो होता है, पूर्व कर्म का जो के कारण जो रोग आता है, वो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आता। तंग तो करता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। उसके लिए जप तप अनुष्ठान, ऐसा श्री गुलाबराव महाराज माधान में बहुत बड़े संत हुए अमरावती के पास, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। अभी हम संक्षिप्त में बताते जाएंगे। तो ये कर्म के कारण जो बीमारी आती है, ये तीव्र प्रारब्ध है तो नष्ट नहीं होता, ज़्यादातर मृदु और मध्यम ये जो है पूर्व कर्म, जप तप अनुष्ठान, पूजाएं अनुष्ठानों से इसका नाश होता है। अब राजा बहुत सोमकांत कुष्ठ रोग से तकलीफ में है। वो बोलता है मेरे कारण सबको तकलीफ, मैं जाता हूँ वन में शिव जी की आराधना करके अपना, मैं सबको कष्ट क्यों दूँ। पत्नी और मंत्री को बोले और रोने लगे, बोले कैसा, हमको थोड़ा समय तो हम भी उपाय प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रयास किया, वो भी हार गए। अब राजा ने बोला अब तो जाने दो हमको, तो सब, लेकिन बोले 2 मंत्री और पत्नी के साथ वो चले वन में। और पुत्र हेमकंठ रुदन करता है, माँ को कहता है माँ तू मत जा, माँ तू मत जा, मेरा जीवन उदासी से भर जाएगा। माँ कहती है नहीं, पत्नी का पहला कर्तव्य पति है। अब कहीं कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। माँ और बेटे की यूनियन बन जाती है और वो पिता अकेला रह जाता है और घर में ही वनवास उसका हो जाता है। समझाता है, बोलता है तो कोई सुनता नहीं और कहे बिना रहा जाता नहीं। तो ये 4 रवाना होते हैं। राजा जिनको कुष्ठ रोग है, सुधर्मा उसकी पत्नी और 2 मंत्री वन में सरोवर, छोटी नदी के किनारे रुकते हैं। वहाँ पर उनकी भृगु ऋषि से मुलाकात होती है और भृगु ऋषि कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म रोगों के रूप में तुमको त्रस्त कर रहे हैं। सोमकांत राजा को पूर्व जन्म की कथा बताते हैं भृगु महाराज। पिछले जन्म में तुमने कैसे लोगों को तंग किया, तुम्हारी पत्नी को कैसे परेशान करके वो आखिर वो परेशानी से, और बच्चों को कैसे पाले तो अपने पीहर भग गई। मदिरा पान शराब गणिकाओं अन्य स्त्रियों के साथ रहने लगे। पत्नी समझाई लेकिन समझे नहीं तुम। जुआ, दूसरों की संपत्ति छोड़ना, अपनी छोटी मोटी गैंग बना दिया। राजा ने देखा दूसरे अच्छे घर के लड़के बिगड़ रहे हैं, इसको देश से निकाल दिया। तो अब मित्रों के साथ रहकर सबको वन में लूटता है, हिंसा करता है, मार डालता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं भाई कुसंगति छोड़ो, दुष्ट मित्रों को पहले छोड़ो। जितना नुकसान दुश्मन नहीं करता उससे ज़्यादा मित्र करते हैं, मित्रों से सावधान रहो। गुटखा प्याला नशा देने वाला, ऑफर करने वाला, ये पहला मित्र ही होता है। वन में एक बार ब्राह्मण गुणवर्धन को लूटा। उसने कहा तुमने लूट लिया, मैं और भी तुमको जो भी है लाके दूंगा, लेकिन तुम मुझे मारो मत।
अब इसकी तामसी वृत्ति बढ़ गई है और उसने उसको जबरदस्ती मार दिया, लूटने के बाद मार दिया। अब थोड़ी उम्र हो गई इसकी, बीमारी हो चली है, बहुत बीमारी से परेशान हो गया। भृगु सोमकांत राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, ये कथा चल रही है। तो बोले कोई अजर अमर तो है नहीं, बुढ़ापा आया, रोग आए, तुम्हारे पास साथी भी अनादर करने लगे, दोस्त भी कब तक टिकते हैं, जब तक तुम्हारे पास सुख रहेगा तब तक। अब किसी ने समझाया, अब पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास, ये पाप का कमाया हुआ ब्राह्मणों को दे दो दान वगैरह थोड़ा। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण ने कहा नहीं, तुम्हारा दान नहीं ले सकते, पापी का धन लेंगे तो हमारे जीवन में भी पाप आएंगे। तुमने हिंसा की है, शराब पी है, मारपीट, लूटा है, वेश्यागामी, तुम्हारा हम धन नहीं ले सकते। पर वो आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। तो ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, अभी भी हैं उच्च कोटि के ब्राह्मण, उत्तम संत, पतिव्रता, गौ माता का रक्षक, इसी से यही पृथ्वी को धारण करते हैं, इन्हीं से पृथ्वी को सुख प्राप्त होता है, सबको सुख प्राप्त होता है। अब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से एक काम हुआ कि उसका वन में एक गणेश मंदिर था, वो उसको जीर्णोद्धार करने का, टूटा फूटा था, करने का मन बनाया उसने। फिर उसके साथ अपनी औरत को तो उसने भगा दिया था मार के, दूसरी स्त्रियां जो रहती थी वो बच्चों को मारा। अब उसकी हुई मृत्यु, यमलोक में बहुत डंडे पड़े उसको। अब बोलो बताओ, तुम्हारा सिर्फ एक ही पुण्य है, तुमने मंदिर का, गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, पाप का पुण्य पहले, और पुण्य का कैसा फल होना, तो बोले पहले पुण्य का फल दे दो। तो ये तुम सौराष्ट्र में राजा बने, जब तक तुम्हारा पुण्य का फल था, अच्छा राज किया तुमने, लेकिन जैसी पाप का फल आया तो ये कुष्ठ रोग हो गया। ये भृगु महाराज सोमकांत राजा को पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। अब सोमकांत राजा ने संशय किया, ये भृगु ऋषि जो है ये सच बता रहा है कि क्या है। उसी प्रकार हमारे भी मन को संशय में डालने के बहुत कुचक्र चल रहे हैं। कुंभ की तस्वीरें आती है तो फिर वो वहीं दिखाते हैं साधु जटाएं बड़ा हुआ, अंट संट करने वाले, चिलम फूकने वाले, ये गंदे मीडिया को सिर्फ यही दिखते हैं, अच्छे संत साधु उनकी तस्वीरें नहीं दिखती है उनको। लेकिन जिनके हाथ में पत्थर है वो गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियां छुपाई जाती है और उनमें अच्छाई दिखती है इनको। और हिंदू धर्म के लोग शांत होने पर हाथ में पत्थर नहीं है इनके, तो इनकी छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी करके बताई जाती है, इनको सुधारना पड़ेगा। तो सोमकांत राजा ने जैसे ही संशय किया तो उसके शरीर से छोटे छोटे कीड़े निकले और जो उसको नोचने लग गए और राजा चीखने लगा। रानी ने कहा ये महाराज की क्या परेशानी आ गई अचानक। भृगु ऋषि कहते हैं अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि की बातों पर संशय से ये परेशानी आई, ये नष्ट हो जाएगी, चिंता मत करो। हुंकार की उन्होंने और सब ठीक हो गया। और ऋषि कहते हैं अब जान लिए कितने पाप है तुम्हारे। तो राजा कहता है अब हमको तो इससे छुड़ाओ। भृगु ऋषि कहते हैं गणेश पुराण श्रवण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, गणपति कृपा क्या नहीं कर सकती देखो। तो राजा कहते हैं भाई अभी ऐसा शरीर है, इतना मैं त्रस्त हूँ, क्या किया जाए, मैं तो बैठ भी नहीं सकता, बहुत त्रस्त हूँ। अब कथा में सुनने के लिए थोड़ा मन तो लगना चाहिए। अब भृगु ऋषि ने 108 गणेश जी के नामों का पाठ करके उसका जल राजा के ऊपर फेंका। एक भयंकर पुरुष उनके शरीर से निकला, अग्नि उगलता हुआ, जिसके शरीर से दुर्गंधी थी। निकला तो छोटा पर हो गया बड़ा। ये पाप पुरुष था, ये हर इंसान के शरीर में रहता है। इसको अपना धर्म के आचरण से और गलतियां नहीं किए तो ये छोटा छोटा रहता है, न बढ़ गया तो बड़ा त्रास देता है। हमारे पाप बढ़ गए तो बहुत त्रास देते हैं। वो पाप पुरुष कहता है भृगु ऋषि से भाई हमको क्यों निकाल दिया अष्टोत्तर शतनाम गणेश जी के उच्चारण से, मेरे को यहाँ से भागना पड़ रहा है। तो कहता है मैं कहाँ रहूँ,
तो कहते हैं वो जाओ वहाँ पर आम का पेड़ है, वहाँ जाके रहो, ये मेरी संरक्षण में है राजा सोमकांत, तुम इसको खा नहीं सकते, तुम उसको परेशान नहीं कर सकते, वहीं जाओ और आम के पत्ते खाओ। जैसे ही वो पाप पुरुष पेड़ पर गया और वो पेड़ पूरा राख हो गया। भृगु ऋषि कहते हैं देखा राजन तुम्हारे पाप कितने भयानक है, वो वृक्ष ही जल गया। सोमकांत राजा थर थर कांपने लगा। ऐसी एक बात हमको महाभारत में जब रथ पूरा घोड़ों सहित जल गया, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले उतारे और हनुमान जी को इशारा किए ध्वजा से, जैसे ही किए तो बोले इस पर इतनी मैली और गंदे मंत्रों का अभिचार किया गया था, ये तो पहले ही जल जाता, पर इसमें हनुमंत और श्री कृष्ण थे इसलिए वो जला नहीं। बाद में वो जैसी उतरे धू धू कर जलने लग गया। तो ये सोमकांत राजा के पाप के कारण वो झाड़ पूरा नष्ट हो गया, जलकर राख हो गया। भृगु ऋषि कहते हैं राजा तुम्हारे कर्मों के कारण ये परिणाम देखो, आम का पेड़ भस्म हो गया। पर गणेश पुराण का श्रवण करो, जितना जितना सुनते जाओगे पाप जलेगा, पुण्य बढ़ेगा, तो ये सारा वृक्ष पूरा फिर से खड़ा हो जाएगा। तो उस समय समझना पाप समाप्त हो गए। श्री गणेश कथा अब इसमें शुरू होती है। इसमें बहुत सारी ढेर सारी कथाएं हैं, वो तो अब जितना इसमें सुनिए। गुरु महाराज की सीडी है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और रोज भृगु से ऋषि से सोमकांत राजा कथा सुनते हैं और वो कथा श्रवण करने के बाद कलश का जल जाकर वो वृक्ष पर डालते हैं, अभिमंत्रित जल। और 1 वर्ष तक कथा सुनने पर और रोज वो श्रवण करना, कलश का जल डालना, इससे पाप नष्ट हो गए राजा के। वृक्ष खड़ा हो गया, साष्टांग वंदन किया गुरु महाराज को। ये बड़े बड़े ऋषि, इनका नाम देवर्षि नारद, वेदव्यास भगवान, मीरा जी, सूरदास, ज्ञानेश्वर मावली, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, ये बड़े बड़े संतों का इन्होंने भगवान से जो नाता जोड़ा, इनका नाम उच्चारण, इनको याद करने से ही बड़ा लाभ होता है। ऋषि को वंदन किया, दिव्य विमान आया और गणेश जी प्रकट हुए। सोमकांत राजा को आलिंगन गणेश जी ने दिया। गणपति महर्षि पूजन, गणेश जी पूजन, महर्षि पूजन किया राजा ने। राजा रानी सहित चला विमान। और अब राजा विनती करता है मेरे राज्य से गुजर रहा है विमान, पुत्र से मिलना है। विमान उतरा और पुत्र को समझाया, बोले गणपति की भक्ति, गणेश जी की पूजा कभी नहीं छोड़ना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इससे प्राप्त होता है। देखो मैं कितना सुंदर हो गया, कैसा मैं परेशान था, रोगों से मुक्त होकर अब सीधा गणेश लोक जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा विस्तार से कथा आती है। बहुत सारी कथाएं मैंने अब बताई थोड़ी संक्षिप्त करके, और विस्तार से आप वहाँ और अच्छा मज़ा आएगा। महात्माओं के दर्शन से आपको, और उनकी वाणी में बड़ा पावर होता है। हमारे तो ठीक है अभी आप, लेकिन ज़्यादा महत्व ये रहेगा कि आप यहाँ पर महात्माओं के मुख से सुनिए तो आपका बड़ा लाभ होगा। जय गणपति बाप्पा मोरया।